संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक हमारे प्रोग्राम जराए में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर हाजिर हूं जुर्म का एक और नया पन्ना लेके। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कायम योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली खाकी ही जब महिला की अस्मिता खाक में मिलाने पर आमदा हो जाए तो आलम क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से खाकी के रसूख में पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं के यौन शोषण की तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती है। और ऐसा ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पैतृक गांव सैफई से सामने आई है, जहां सैफई थाने में तैनात एक सिपाही हैवरा गांव की युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसकी अस्मत से खेलता रहा। और जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो सिपाही के तेवर ही बदल गए और शादी की बात सुनते ही खाकी के रसूख में चूर सिपाही ने युवती को एक्सीडेंट में मरवाने की धमकी तक दे डाली। वह यही नहीं रुका, अलबत्ता जब इससे भी युवती भयभीत नहीं हुई तो सिपाही द्वारा उसके पिता व भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी गई। सिपाही द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद अब युवती पुलिस अधिकारियों के चौखट पर न्याय के लिए चक्कर काट रही है। पूरा मामला मीडिया कर्मियों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने फिलहाल आरोपित सिपाही संजय यादव को निलंबित करके FIR दर्ज कर विभागीय जांच के लिए आदेश दिए हैं। आप अधिकारियों की चक्कर काट रही हो? हाँ, 4 बार बड़े कप्तान के पास आ चुके हैं और 3-4 बार छोटे कप्तान के पास आते वे आज की कल करके कह रहे 2 दिन बाद बताएंगे, 3 दिन बाद बता रहे हो। और पुलिस आके हमको ही धमकी देती है, आगे लौट के मेरे घर पे गुंडे मारने की धमकी दे रहे। साहब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये संजय यादव सैफई के रहने वाले हैं, वे एटा के हैं, एटा के पास कोई गाँव है। मेरे साथ शादी करने की विन ने कही थी कि हम तुम्हें शादी करेंगे तुम्हारे साथ। 3 साल तक मेरे साथ में रह रहे हो, ग्वालियर कमरा दिलवाया। अब वो 2 महीने से मने करे कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। कौन है वो पुलिस में लगे हैं, संजय यादव। आइए मैं आपको पूरा मामला बता देती हूँ। इटावा जनपद के सैफई थाने में तैनात सिपाही संजय यादव पर हैनवरा गांव की निवासी एक युवती ने शादी का झांसा देकर सिपाही द्वारा उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर किराए के मकान में युवती को रखा था और 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। और जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो सिपाही ने पिता व भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाने व युवती को एक्सीडेंट में मरवाने की धमकी भी दी। उक्त मामले में पीड़ित युवती ने SP को शिकायत पत्र दिया है। शिकायती पत्र में युवती ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके पहले पति से अनबन होने के बाद वो पिता के घर रही थी। इसी बीच सिपाही ने हमदर्दी दिखाई और दोस्ती कर ली। इसके बाद युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि सिपाही ने युवती को गोहदभिंड MP में किराए के मकान में रखा हुआ था। 3 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के बाद भी शादी न किए जाने पर युवती ने दबाव बनाया तो सिपाही ने युवती के पिता व भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाने के साथ ही युवती को एक्सीडेंट में मरवाने की धमकी तक दे डाली। कौन से थाने में है? सैफई थाने में हैंगे और पूरी पुलिस की विनय की वो कर रही है। मेरी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जो आ रहा जो मुझे धमकाई के चलो जा रहा हो, मेरे घर पे आए के बाप को धमकी दी जा रही है, पिताजी को भैया को धमकी दी जा रही है। कौन है? दरोगा है, सिपाही है, क्या है वो? सिपाही है, अब तो मुंशी है। वो हमें ऑफिस में बैठते हैं। क्या कह रहे हैं वो जो कह रहे कि हमें शादी नहीं करेंगे तो जो करने से कर ले। पुलिस मेरी सपोर्ट में हैगी और वे उल्टो बयान करो जा रहे। ग्वालियर में जिनने मुझे कमरा दिलवाया, मैं ग्वालियर में रह रही तो ग्वालियर में इंक्वायरी काजे आए तो इनने झूठे उल्टे सीधे बयान करे जा रही। मतलब जो बात है वो बात है कि बयान नहीं भाई जा रहे, उल्टे सीधे बयान क्या कह रहे कि तुम्हें 420 में जेल पहुँचा देंगे और तुम कछु ना कर पाओगी। मेरो कौन बोला? यही पुलिस से संजय कह रहे थे मुझसे, जाकर कर ले जो कुछ कर ले। CO के पास गए। इंस्पेक्टर से मिली आप? CO के पास मिले हैं, बिन्ने की मैडम से मिलना। मैडम आई हैं, 2-3 मैडम आई हैं। मतलब वो उल्टी जो बयान लेने की सर ने कही थी वो तो बयान ले नहीं रही मेरा, उल्टा सीधा बयान ले रही हैं थी और मुझे ही गलती दे रही हैं। उनको कोई गलती नहीं दे रहा है। सामने सुनवाई हो नहीं रही है। अधिकारी भी नहीं सुन रहे। बड़े कप्तान के पास गए हैं तो बिन्ने कह दी छोटे कप्तान से मिलो। छोटे कप्तान से मिले तो वे आज की कल की परम कर रहे हैं। का तो 2 दिन बढ़ाए दे, 4 दिन बढ़ाए दे।
और वे सीओ गए मेरे घर पे सुध कह रहे हैंगे कि देखिए तुम्हें नहीं दिखा रहा हो तो कि तुम कैसी वो होगी, मतलब हमें गलती दी जा रही, उनको गलती नहीं दी जा रही है। शादी की वो करके 3 बार इनने टैबलेट खिलाई, हम प्रेग्नेंट भी भए तो 3 बार जिनने मुझे टैबलेट खिलाई थी धोखे से। अगर ये आपको इंसाफ नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो साहब मैं मरूंगी और क्या करूंगी, यहीं पे मरूंगी आके। सुनवाई तो करो ना, नहीं तो हम कहाँ जाएँ। अब मैं ना तो अपने घर के हैं ना कहूँ के नहीं रहे। सरकार बोलती है कोई नहीं, ऐसे ही बोलते हैं साहब, सुनवाई तो हो नहीं रही है। 1 महीना से हम परेशान हो रहे हैंगे, भागा दौड़ी 1 महीना से हम भागा चल रहे हैंगे, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी तक आपको मुकदमा भी नहीं, कुछ नहीं, मुकदमा ही नहीं लिख रही। पुलिस आए के लौट के धमकी दे के चली जाती है और धमकाने के लिए आदमी आते हैं मेरे घर पे। क्योंकि वो वाला है जा कहता पुलिस वाला है, वो कुछ नहीं कर पाओगी तुम, लौट के तुम्हें बंद करवा देंगे। पूरे मामले में एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उक्त मामले में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, उस पर तत्काल वहां के क्षेत्राधिकारी को जांच देकर तत्काल जांच करने के लिए कहा गया और अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक प्रार्थना पत्र आज प्राप्त हुआ था और उसमें तत्काल वहाँ के क्षेत्राधिकारी को जांच के लिए दे दिया गया है और उनसे कहा गया है कि इसमें तत्काल सभी जो आरोप हैं उन पर जांच करें और अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसमें। फिलहाल हमारे जुर्म के पन्ने में इतना ही। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जराए।